यहोशू अध्याय 2। राहब द्वारा गुप्तचरों को आश्रय दिया जाना। नून के पुत्र यहोशू ने शित्तीम नामक स्थान से 2 व्यक्तियों को चुपके से यरीको में यह कहकर भेजा कि जाओ उस देश का भेद लो। वे गए और एक नगर वधु के घर में जाकर ठहरे, जिसका नाम राहब था। किसी ने यरीको के राजा को बताया, आज रात इज़राइल वंशज हमारे देश की जानकारी लेने यहाँ आ रहे हैं। यरीको के राजा ने राहब को संदेश भेजा, जो पुरुष तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं उन्हें बाहर लाओ, वे हमारे देश का भेद लेने आए हैं। किंतु वह उन दोनों को छिपा चुकी थी। उसने राजा के सेवकों को उत्तर दिया, जी हाँ, यह सच है कि यहाँ 2 व्यक्ति आए थे, किंतु मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ से आए थे। और रात को जब फाटक बंद हो रहा था तब वे दोनों चले गए। मुझे मालूम नहीं कि वे किस ओर गए हैं। जल्दी उनका पीछा करेंगे तो आप उन्हें पकड़ लेंगे। राहब ने उन्हें छत पर ले जाकर उन्हें सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया, जो उसने छत पर इकट्ठा कर रखी थी। तब वे उनका पीछा करने के उद्देश्य से यरदन के घाट के मार्ग पर चल पड़े। जैसे ही ये व्यक्ति पीछा करने के लिए नगर के बाहर निकले, नगर का द्वार बंद कर दिया गया। इससे पहले कि वे सोने के लिए जाते, राहब ने छत पर उनके पास आकर उनसे कहा, मैं समझ गई हूँ कि यहोवा ने यह देश आपके अधीन कर दिया है। समस्त देशवासियों पर आप लोगों का डर छा चुका है, वे आपके कारण घबरा गए हैं। हमने सुना है कि कैसे यहोवा ने लाल सागर का जल सुखा दिया था जब आप लोग मिस्र देश से निकल रहे थे, तथा यह भी कि यरदन के पार अमोरियों के 2 राजाओं सीहोन तथा ओग के राज्यों को आप लोगों ने पूरा नष्ट कर दिया। यह सुनकर हमारे हृदय कांप गए थे। आप लोगों के कारण हम में से किसी भी व्यक्ति में साहस न रह गया, क्योंकि ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर ही है, यहोवा आपके परमेश्वर। आप मुझे अब यहोवा के सामने वचन दीजिए कि जैसे मैंने आपको बचाया है, वैसे ही आप भी मेरे पिता के कुल के साथ दयावान रहेंगे। आप मेरे माता पिता तथा भाई बहनों और उनके समस्त संबंधियों को मृत्यु से बचाएंगे। तब गुप्तचरों ने राहब को आश्वासन दिया, यदि आप लोगों के प्राण ले लिए जाएंगे तो हमारे भी प्राण ले लिए जाएंगे। यदि आप हमारे यहाँ आने के उद्देश्य को गुप्त रखेंगी तो उस समय जब यहोवा हमें यह देश दे देंगे, आप लोगों के प्रति हमारा व्यवहार दयावान एवं सच्चा होगा। राहब का घर शहर पनाह पर था। उसने खिड़की में से रस्सी के द्वारा उन दोनों को बाहर उतार दिया। राहब ने उन दोनों से यह कहा, आप पहाड़ की तरफ चले जाइए कि जो आपका पीछा कर रहे हैं आपको ना देख सके। वहाँ आप 3 दिन तक छिपे रहना, जब तक वे लौट न आए। फिर आप अपने मार्ग की ओर चले जाना। उन पुरुषों ने राहब से कहा, हम उस वायदे को पूर्ण कर पाएंगे जो हमने आपसे किया है। जब इस देश पर हमला करते समय हमें इस खिड़की में यह लाल रस्सी बंधी हुई मिले, जिससे आपने हमें नीचे उतारा है, और आप इस घर में अपने माता पिता, भाई बंधुओं तथा अपने पिता के परिवार के सब लोगों को एक साथ रखिए। जो कोई घर से बाहर निकलेगा, उसकी मृत्यु का दोष उसी पर होगा, हम पर नहीं। किंतु जो कोई आपके साथ घर में होगा और यदि उसे मार दे तो उसकी मृत्यु का दोष हम पर होगा। इसके अलावा यदि आप हमारे यहाँ आने के विषय में किसी को भी बताएंगे तो हम आपको नहीं बचा पाएंगे। राहब ने उत्तर दिया, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। यह कहकर उसने उन्हें विदा कर दिया। वे अपने मार्ग पर चले गए। राहब ने वह लाल रस्सी खिड़की में बंधी रहने दी। वहां से वे पर्वतीय क्षेत्र में निकल गए और वहां 3 दिन तक उनसे छिपे रहे, जब तक वे लोग उनका पीछा कर रहे थे लौट ना गए, जिन्हें उनकी खोज करने के लिए कहा गया था। इन भेदियों को सारे मार्ग पर ढूंढते रहे और उन्हें नहीं पाया। तब वे दोनों पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर लौट गए। नदी पार कर वे नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचे और उन्हें सब बात बताई। उन्होंने यहोशू से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यहोवा ने यह देश हमें दे दिया है, इस कारण सारे लोग हमसे डर गए हैं।